अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए नंबर 1 पहला वाला, जिसमें कि हमारा क्या था, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में कैसा है, कंप्लीटली सॉल्युबल, और सॉलिड स्टेट में कंप्लीटली सॉल्युबल। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन बन रही है हमारी पहली वाली नंबर 1 क्लासिफिकेशन में। अब देखिए यहाँ पे इसको एक एग्जांपल समझाया गया है, जिसमें कि ये जो एग्जांपल है कॉपर और निकल एलॉइंग सिस्टम का है। इसमें कॉपर और निकल का हम क्या करते हैं, जब एलॉय बनाते हैं या एलॉय जनरेट करते हैं, तब ये वाली कंडीशन बनती है। कॉपर और निकल जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में भी सॉल्युबल होते हैं एक दूसरे में, और सॉलिड स्टेट में भी सॉल्युबल होते हैं एक दूसरे में। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़िए। यहाँ पे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, अ सिस्टम दैट इलस्ट्रेट्स एन इक्विलिब्रियम डायग्राम इन which there is a completely solubility in the liquid and solid state। इसका मतलब लिक्विड स्टेट में भी और सॉलिड स्टेट में भी दोनों मेटल्स completely soluble होंगे। some examples are antimony bismuth system। antimony bismuth system भी ऐसा ही होता है। कॉपर निकल कॉपर भी ऐसा ही होता है, निकल कॉपर भी ऐसे होता है। ठीक है, AuAg, CrMo, वेनेडियम मोलिब्डेनम, इतने सारे मेटल्स जो होते हैं जब इनका अलॉय बनाते हैं तो ये सारे कैसे रहते हैं, नंबर 1 कंडीशन में आते हैं, जिसमें कि लिक्विड और सॉलिड फेज में दोनों कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सिंस द टू मेटल्स सच एज Sb, Bi, Ni, Cu etc are completely soluble in the solid state, the only टाइप ऑफ सॉलिड फेज फॉर्म्ड विल बी सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। तो जो भी सॉलिड सॉल्यूशन जो भी सॉलिड फेज बनेगा वो कैसा रहेगा, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। जब सॉलिड फेज में जनरेट होगा तो वो कैसा कहलाएगा, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी चीज को रिप्लेस कर देना, एक की जगह में दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, अब referring to the figure, the equilibrium diagram consists of two lines, liquidus and solidus। ये भी हम जान चुके हैं, ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं कि जब हम फेज डायग्राम की बात करते हैं, ये बाइनरी सिस्टम है। ठीक है, बाइनरी सिस्टम मतलब यहाँ पे कंपोनेंट कितने होंगे, 2। यहाँ पे 2 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, आपका देखिए यहाँ पे कॉपर है और दूसरा निकल है। ये अलग अलग परसेंटेज पे ये डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद द अबव लिक्विडस देयर इज अ यूनिफॉर्म लिक्विड सॉल्यूशन फॉर एनी एलॉय इन द सीरीज। बिलो द solidus there is a single solid solution for any alloy। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन दिख रही है, इस लाइन के ऊपर कंप्लीटली जो है हमारा लिक्विड फेज चल रहा है, और इस लाइन के कंप्लीटली नीचे हमारा जो चलता है वो कैसे चलता है, सॉलिड फेज चलता है। ठीक है, अब इसमें 3 पॉइंट्स बनाए गए हैं। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट ये बनाया गया है, एक पॉइंट बीच में बनाया गया और एक पॉइंट ये बनाया गया। 3 पॉइंट में आपको देखिए इस पॉइंट पे क्या है, सॉलिड प्लस लिक्विड जो आपको इस तरह से दिखेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बीच में जहां पे सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर चलेगा वहां पे कैसा दिखेगा, ये कुछ इस तरह का डायग्राम दिखेगा, ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है। उसके बाद जब सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है तो इस पॉइंट पे जब हम पहुंच जाएंगे तो आपको कैसा दिखेगा, इस तरह का ये ग्रेन बाउंड्रीज जनरेट हो जाएंगी या ग्रेन बनना चालू हो जाएंगे। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ग्रेन बाउंड्रीज कैसे बनती है। ठीक है, इसी को डिफाइन करने के लिए आपका कूलिंग का फिगर भी बना हुआ है। कूलिंग फिगर आपको पता है कि जब हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक टाइप के कंपोजिशन को लेते हैं तो उससे कूलिंग कर्व जनरेट होता है। ये किसी कॉम्बिनेशन को लेकर के, ए और बी के किसी कॉम्बिनेशन को लेकर के बनाया गया है। ठीक है, तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, वो ये वाला कॉम्बिनेशन जो हमको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। ये कौन सी लाइन है, ये लाइन जाकर के यहाँ मिल रही है। ठीक है, और ये लाइन जाकर के यहाँ मिल रही है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये अब इसके बीच में ये जो भी होगा, मान के चलिए 20 और 80 हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल 20-80 हो सकता है, इसके आसपास का लग रहा है मुझे। तो ये 20-80 कॉम्बिनेशन है, उसका कूलिंग का भी ये बना हुआ है। ए से बी क्या होगा, आपका लिक्विड चलेगा, फिर उसके बाद बी से सी क्या रहेगा, आपका सॉलिड प्लस लिक्विड में चलेगा ये, और उसके बाद यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा और ये कंप्लीटली सॉलिड चलेगा। तो ये जो चीजें हैं ये डिफाइन करती हैं आपको कूलिंग कर्व और इक्विलिब्रियम डायग्राम ऑफ एलॉय, कॉपर निकल एलॉय, जिसमें कि हमारा लिक्विड फेज में कैसा था, कंप्लीटली सॉल्युबल था, और सॉलिड फेज में भी आपका मेटल जो है कंप्लीटली सॉल्युबल था। ठीक है, बाकी चीजें आप इसमें देख सकते हो, सारी चीजें सब सेम है। बाकी जो हम पहले पढ़ चुके वही चीजें, अलग अलग कॉम्बिनेशन पे आप अगर एक वर्टिकल लाइन बनाओगे तो आपको अलग अलग, देखिए 50-50 पे आप बनाओगे लाइन एक वर्टिकल, 70-25 पे एक लाइन बनाओगे तो आपको क्या होगा, टेम्परेचर रेंज यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर रेंज क्या हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन कब स्टार्ट होगा, इतने टेम्परेचर पे स्टार्ट होगा, और कंप्लीट कब होगा, आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चेंज होता जाता है। बिटवीन द लिक्विडस एंड सॉलिडस बोथ लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्यूशन कोएग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूशन एक साथ पाए जाते हैं। ये